देखो इसमें सीधा पूछा है कि मोल कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो मोल्स इक्वल टू गिवन मास, जितना मास दे रखा है अपॉन में मोलर मास। मोलर मास लिखना चाहो तो मोलर मास लिख सकते हो, अदरवाइज पूछा किसका है, हाइड्रोजन का पूछा है, एटम का। तो हाइड्रोजन के एक एटम में कितना होता है, मास ऑफ वन एटम हाइड्रोजन, ठीक है। गिवन मास है 8 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना होगा एक एटम का 1 होगा, तो कितना हो गया 8 मोल। मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, या फिर एक मोल में कितने होते हैं, ठीक है। गिवन नंबर कितना है 18.10 टू द पावर 23, एवोगैड्रो नंबर में कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इससे तो ये पूरा क्या देखो 3 बार चला जाएगा, तो 3 मोल आए। ये समझ जाना, अगर ऐसा कुछ दिखा है तो वो पार्टिकल की बात कर रहा है, एवोगैड्रो नंबर ही लगा, ठीक है। वहां पे डायरेक्ट वो पूछ रहा था। देखो H2SO4 का वेट कितना निकला है, इसका 1 लगाओगे 1 इंटू 2, S का कितना लगा है प्लस इसका, इन सबको प्लस करोगे 98 आ रहा है। अब इसमें मोल्स इक्वल टू कितना वेट दे रखा है 4.9, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास है तुम्हारा 4.9 अपॉन में 98, 49 से ये आएगा 2 बार 20, तो 1/20 आ गया। मोल्स इक्वल टू आ गए 1/20। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 4.9। मोल्स इक्वल टू नया वो बन जाएगा, सबका अलग अलग निकालना है। मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 लिख देता हूँ अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। ये क्यों, एवोगैड्रो नंबर है, मॉलिक्यूल्स की बात करिए नंबर का बात कर रहा है, पार्टिकल्स की बात कर रहा है तो वो रख दिया है। तो इसमें कितना हो जाएगा, मोल्स तुम्हारे आए थे 1/20 इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ये वही लाइन लिखी हुई है। अपॉन में कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर पहुंच जाएगा, इसका डिवाइड दे दो, इसी को भागे में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन में 20 इक्वल टू ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, 3.011 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। जैसे एक जीरो है तो एक ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 20, 2 का डिवाइड कर देना, एक जीरो को उठा के इधर भेज दिया है, 2 का डिवाइड दे दिया, ये आ गया। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है। कितने सारे हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे ना उसमें, ये तो एक की बारी आई, एक होगा इतना, तो क्या करोगे 2 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22, इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, ये हाइड्रोजन के एटम ऑफ सल्फर, इसमें कितने हो जाएंगे, सल्फर का एक ही था तो 1 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22, तो ये इतना ही रहेगा, तो ये हो गया। अब ऑक्सीजन के और निकाल दो, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 4 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22, 1.2044 10 टू द पावर 23। देखो ये वाला देख लेना इसको, यहाँ पे ये दे रखा है तुम्हें Na का 23 है और Fe का 56 है, यूनिट बोलो ग्राम बोलो एक ही चीज है। अब यहाँ पे सोडियम का पहले निकालते हैं, सोडियम का अगर 23 ग्राम लिया जाएगा या 23 यूनिट लिया जाएगा वेट, एटॉमिक मास इतना ही रहेगा सोडियम का, सोडियम के लिए निकालने हैं हम। इसके एक मोल में कितने वो होंगे, या 23 ग्राम मिलके 23 यूनिट मिलके 1 मोल ही बनेगा, इक्वल टू कितना होगा 1 मोल होगा, ये तो सीखा। और 1 मोल में कितना होता है 6.022 10 टू द पावर 23 क्या हो जाएंगे, ये पार्टिकल्स हो जाएंगे, इतने ग्राम में। यू को चेंज कर सकते हैं हम, यू बोलो या ग्राम बोलो, ठीक है। एक बार लिख के दिखाना पड़ेगा, 23 यू में 1 मोल है, 23 ग्राम में कितना हो जाएगा वो। अब 1 ग्राम में कितना होगा, ये नंबर ऐसा ही रहेगा 6.022 10 टू द पावर 23 अपॉन में कितना आ जाएगा। अब पूछा है 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन में 23 मल्टीप्लाई 100, 23 का इसमें डिवाइड दे लेना 100 से, तो ये पता चल रहा है 100 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, और ये पावर 2 ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6.022 अपॉन में 23, और ये क्या हो गया 10 टू द पावर ये 25। इसका डिवाइड देना, इसका डिवाइड दोगे कितने बार जा रहा है, डिवाइड करके देखना पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर एक नंबर लाने के लिए एक पावर यहाँ से ले। ये तो है सोडियम का। आयरन का जो एटॉमिक मास होगा वो 56 ग्राम होगा, तो आयरन के 56 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल हो जाएगा, या फिर 6.022 10 टू द पावर 23 के पार्टिकल्स होंगे। 1 ग्राम में कितने होंगे अपॉन में 56, और 100 ग्राम में निकालो 6.022 10 टू द पावर 23 अपॉन में 56 मल्टीप्लाई 100, ये फिर से क्या हो जाएगा ये 25 हो गया। इसका डिवाइड करो कितने बार जा रहा है 1.07 10 टू द पावर 20, ये इतने पार्टिकल्स हो गए, मतलब इसके 100 ग्राम में इतने पार्टिकल्स होंगे, उसके 100 ग्राम में कितने थे 2.65 10 टू द पावर 24। तो 100 ग्राम में जो सोडियम है उसके पार्टिकल ज्यादा है इसके कम।